अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब ये है कि अगर लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जाना है, हमें लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसका विरोध करने जाना है तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो यही है अपीलेट, मतलब अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील कर सकते हैं? जो उससे बड़ा हो, मतलब छोटे ने कुछ गड़बड़ की है तो उसकी अपील बड़े में की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसी वजह से ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील भी है। मतलब अगर कानून की बात आती है सबसे बड़ा रोल सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है, उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का डिसीजन जो दिया है उसके अगेंस्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज़ फिट फॉर अपील। हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि ये केस अपील के लायक है कि नहीं है। मतलब हाई कोर्ट ही ये भी बताएगा, दैट इज़ टू से दैट इट इन्वॉल्व ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसे ऐसा, अगर हाई कोर्ट ही ये कहेगा कि हाँ ये केस जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, तभी हो जाएगा। मतलब हाँ इसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है या ठीक है तुम जा सकते हो, तो हाई कोर्ट ही ये सर्टिफाई करेगा। इन द क्रिमिनल केस इफ लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड ए पर्सन टू डेथ, अगर लोअर कोर्ट ने किसी इंसान को डेथ सेंटेंस दी है, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया है किसी इंसान को किसी केस में, तो वो उसके अगेंस्ट कि नहीं ये सही नहीं है, हाई कोर्ट जा सकता है। फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved in it. Appellate jurisdiction का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट रिकन्सिडर करेगा केस को एंड जो लीगल इशू इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। इफ़ द कोर्ट थिंक दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ये समझेगा कि लोअर कोर्ट ने इस केस को समझा है कि नहीं समझा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कहीं उसे इंटरप्रेट करने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। Then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved. सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसे अच्छे से समझेगा। उसे अगर लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब है वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाए तो उसे वो अच्छे से इंटरप्रेट करके उसकी रूलिंग जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसे चेंज कर सकता है, नया डिसीजन दे सकता है। हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट बिलो देम। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, जो हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर उनके कोई डिसीजन को इंटरप्रेट करना हो और हाई कोर्ट को लगता है वो अच्छे से नहीं कर पाए हैं, गलत मतलब समझ लिया है, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है।